तो गुरु मनी इन द बैंक तो आ चुका है, लेकिन हाइप कहाँ है? ट्रिपल एच को कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल शोज में मजे तो बिल्कुल नहीं आ रहे। हेलो, सो माई सेल्फ कुणाल एंड यू आर वॉचिंग रेसल इंस्टिंक्ट। तो भाई आ चुका हूँ मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, जैसा कि मैं हर बार आता ही हूँ। और ये चीज तो माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बकवास मनी इन द बैंक फील हो रहा है। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है वो आपको वीडियो के अंदर पता चल ही जाएगा। विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, और इस मैच को देख के तो यही लग रहा है बवाल चीज है बे। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि बढ़िया मैच होना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी जीत सकता है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एलेक्सा ब्लिस जीते, लेकिन मेरे को उनके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। और यहीं से ही बात कर लेते हैं कि विनर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कम चांसेस गिलिया और स्टेफनी वेकर के हैं, क्योंकि ये दोनों अभी मेन रोस्टर पे आई हैं। और देखा जाए ये दोनों सबसे ज्यादा कम फैंस के साथ इंटरेक्ट कर पाई हैं। और इसका रीजन भी सिंपल है यार, क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि फैंस के साथ इंटरेक्ट कर पाए। और इसी वजह से मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों तो जीतने वाली है MITV। और इसके बाद अगर देखा जाए तो रिया रिप्ली के थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं मेरे को कि वो मनी इन द बैंक जीते, क्योंकि वैसे भी उनके पास टाइटल कुछ टाइम पहले ही था। और भाई मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि रिया रिप्ली यहाँ पे मनी इन द बैंक जीते। इसके बाद चांसेस बनते हैं एलेक्सा ब्लिस के कि वो मनी इन द बैंक जीत सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है ना कि एलेक्सा ब्लिस का वाइट 6 वाला कैरेक्टर मेन प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि इस कैरेक्टर में तो मुझे नहीं लग रहा कि एलेक्सा ब्लिस जीतने वाली है। और वैसे भी वो पहले मनी इन द बैंक तो जीत चुकी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रॉक्सेन पेरेज और नेओमी, इन दोनों के चांसेस मनी इन द बैंक जीतने के सबसे ज्यादा है, क्योंकि रॉक्सेन एक राइजिंग स्टार है और नेओमी को भी देख के लग रहा है कि शायद उनको एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। और देखा जाए तो इन दोनों में से एक को पिक करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। लेकिन अगर तब भी पिक करना हो तो आई थिंक यहाँ पे नेओमी के जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है रॉक्सेन पेरेज के कंपैरेटिवली। बट अगर रॉक्सेन जीतती है तो भी मैं शॉक नहीं होने वाला। विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच लायरा वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच, और ये इन दोनों के बीच में दूसरा मैच होने वाला है। और देखो यहाँ पे विनर पिक करना कोई आसान काम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल डिफेंड भी हो सकता है और टाइटल चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे को पिक करना हो तो यहाँ पे मैं बोल्ड पिक करने वाला हूँ कि शायद यहाँ पे टाइटल चेंज होगा और बेकी लिंच यहाँ पे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकती है। क्योंकि अगर इस बार बेकी हार गई ना तो उनका पोपट हो जाएगा, क्योंकि लगातार दूसरी लॉस होगी अगेंस्ट लायरा वेल्केरिया। और वैसे भी लायरा वेल्केरिया को एज चैंपियन ज्यादा टाइम हो चुका है। मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, और इस मैच को देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। It's the biggest piece of dog shit that I have ever. क्योंकि सुपरस्टार्स ही देख लो ना यार, सोलो सिकोआ, अंद्रादे, LA नाइट, पेंटा, एल ग्रांडे अमेरिकानो, ये कोई स्टार्स आपने इस मैच में रखे हैं। लिटरली इस मैच को एक्साइटिंग बनाने के लिए कोई बढ़िया स्टार तो रखना था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही रेलेवेंट स्टार लग रहा है, और वो है सेथ रॉलिंस। बाकी सबको देख के तो मैच भी देखने का मन नहीं हो रहा। और इस बार के मंडे नाइट रॉ में इनके पास चांस था कि AJ स्टाइल्स को क्वालिफाई करके थोड़ा बहुत मैच की हाइप अच्छी करने का, लेकिन इनके दिमाग में तो गोबर भरा है। और कमाल की बात पता है क्या है? इस पूरे शो में CM पंक का एक भी मैच नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन करते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे अंद्रादे, पेंटा और एल ग्रांडे अमेरिकानो, इन तीनों का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि ये मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं। और मेरे हिसाब से जीतना भी नहीं चाहिए। रही बात सोलो सिकोआ की, WWE इन पे ध्यान देती नहीं है, और मेरे को लगता भी नहीं है कि सोलो सिकोआ को ये जिताएंगे। मैं चाहता हूँ कि सोलो जीते, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं जीतने वाले। बचे यहाँ पे LA नाइट और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। अब देखो मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे LA नाइट भी जीत सकते हैं, लेकिन यार अगर वो जीत गए ना तो फिर यार सब खत्म है, ऑफिशियली कचरा हो जाएगा मनी इन द बैंक का। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के हैं, और मुझे लग भी रहा है कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत जाएंगे। अब कमाल की बात ये है कि मैंने एक शॉर्ट में ये भी बोला था कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक नहीं जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल चीफ वापस आने वाले हैं। लेकिन यार आप खुद ही देखो ना, सेथ के अलावा कोई बड़ा स्टार दिख रहा है जो मनी इन द बैंक जीतना चाहिए? और देखो रोमन के बारे में बात वीडियो के एंड में करेंगे। द गोट जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, और ये शो का मेन इवेंट होने वाला है। एक अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोगन पॉल और कोडी रोड्स जैसे स्टार्स हैं इस मैच में। और अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोडी रोड्स की टीम जीत सकती है, क्योंकि बेबी फेस टीम है और जॉन सीना के साथ लोगन पॉल है, तो चांस तो कम ही लग रहा है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो भाई कोडी रोड्स और जे ऊसो के लिए होने वाली है। लेकिन यहाँ से मेन सिनेरियो स्टार्ट होंगे, तो मैं 3 पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा जो कि हमको देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीतकर यहाँ पे आकर जे ऊसो के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन कर दे और यहाँ पे चैंपियन बन जाए, कोई उनको कॉस्ट नहीं करे, और इस चीज के होने के चांसेस कम है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि रोमन रेंज मनी इन द बैंक लैडर मैच में आकर सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करा दे और यहाँ पे कोई और सुपरस्टार मनी इन द बैंक जीत जाए। लेकिन पता है इसको नंबर 2 पे मैंने क्यों रखा? क्योंकि आपको पता होगा कि मनी इन द बैंक लैडर मैच मेन इवेंट नहीं करने वाला। और ये बात सोचो जरा कि रोमन मेन इवेंट के अंदर रिटर्न नहीं करेंगे, लिटरली सुनते ही अजीब लगता है ना। लेकिन अगर ये हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को तो इसके चांसेस थोड़े से कम ही लगते हैं। एंड फाइनली पॉसिबिलिटी नंबर 3 कि सेथ रॉलिंस अपना MITV कॉन्ट्रैक्ट लेकर जॉन सीना वाले
टैग टीम मैच में आए और अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर भी दे, लेकिन गेस व्हाट, रोमन रेंस का यहाँ पे रिटर्न हो और रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन फेल करवा दे। और यहाँ से इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी जब रोमन सेथ रॉलिंस का MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन फेल करा देंगे और यहाँ पे रोमन का रिटर्न मेन इवेंट में भी हो जाएगा। और यहाँ पे शायद CM पंक का भी एंगल हो सकता है रोमन रेंस के साथ, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है। और आज की वीडियो भी यही तक की थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।